ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन बड़ा चंचल, मन को एकाग्र करना, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, हो गई सब। सबसे पहले सृष्टि का वर्णन सुनाया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन पहले कुछ नहीं था, नारायण के मन में भाव उत्पन्न हुआ, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। तो 5 तत्वों को प्रकट किया था। सबसे पहले परमात्मा की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को ये नहीं पता कि करना क्या है, बोले मैं कौन हूँ, करना क्या है, बोले जाओ तप करो। तप किया, घोर तप किया, तब पता चला। तब नारायण के पास आके हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी बोले, आदेश करो प्रभु, मुझे क्या करना है। बोले सृष्टि का सर्जन करो, सृष्टि को बढ़ाओ। तब सृष्टि को बढ़ाया। सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को पैदा किया ब्रह्मा जी ने। अब वो चारों पर माया की छाया नहीं पड़ी, चारों जैसे ही जा रहे थे तो जाते समय बोले, पिताजी हमें एक वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले मांगो, तो कहा वरदान दे दो, हम आपके ही प्रेम में सने रहे और 5 ही वर्ष के बने रहे। ये सनकादिक ऋषि हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, 5 से आयु इनकी ज्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि इन्हें वरदान लगा है। जैसे ही ये चले, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, आंख की कोई से आंसू टपका, आंसू जमीन पर गिरा, उससे एक बालक प्रकट हुआ, बालक रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले रो मत, तेरा नाम रुद्र है। रुद्र रुद्राणी को पैदा किया, जिन्होंने तमोगुणी संतान पैदा की। बीछी सांप जितने भी ये तमोगुणी है, ये सब रुद्र की देन है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो इनकी जरूरत नहीं है, सृष्टि में ठीक नहीं है ये सब, आप इसकी रचना मत करो, जाओ साधना करो। रुद्र रुद्राणी तपस्या करने चले गए। उसके बाद 10 संत पैदा किए, एक बेटी जिसका नाम सरस्वती वाणी से पैदा किया। महाराज वाणी से पैदा किया सरस्वती को। एक बार ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर कामातुर हो गए, तो पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, कामातुर हुए तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के एक मुख को एक काट दिया था, तो ये चतुर्मुख हो गए थे। पहले 5 थे, बेटी पर इनका भाव ऐसा हुआ, कामातुर हो गए थे, तो महाराज शंकर भगवान ने 5वां जो मुख था उसे काट दिया था और 4 मुख के रह गए ब्रह्मा जी। लेकिन सृष्टि संकल्प की, सृष्टि बनाई संकल्प की, लेकिन आगे सृजन नहीं हुआ। फिर बाद में मनु शत्रुपा को पैदा किया। मनु शत्रुपा को जब पैदा किया तब आगे सृष्टि का सर्जन हुआ है। महाराज मनु शत्रुपा ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। और ब्रह्मा जी के एक पुत्र और थे जिनका नाम करदम, जो छाया से प्रकट किए थे ब्रह्मा जी ने, छाया से। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा पिताजी मैं साधना करने जा रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा। भागवत रहस्य में वर्णन आया है 10,000 वर्ष तक करदम जी ने साधना करी। करदम, करवा ने इंद्रियां, दम माने दमन कर लिया हो, इंद्रियों को वशीभूत करने वाले करदम। 10,000 वर्ष तक तप करने के बाद क्या हुआ, मन में ख्याल आया मेरी भी शादी हो जाए, कोई परम सुंदरी मिल जाए, सब अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, मैं अकेला जंगल में पड़ा हूँ। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं वाह वाह वाह, दुनिया तपस्या मुझे पाने करती है, लेकिन तूने तपस्या की शादी करने के लिए। भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे प्रकट हुए करदम जी ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले बाबा शादी करना चाहते हो? करदम जी बोले शादी, मैंने शादी के लिए तपस्या थोड़ी करी। अब भगवान ने सोचा ऐसा ना हो, मन मन भावे मुड़ी, मन में शादी की हो उपते मने कर रहे हो। अच्छा बाबा शादी नहीं करनी? बोले ना बिल्कुल ना। अच्छा नहीं करनी तो तुम पहले ही बता देते। मतलब ये कि हम तो तुम्हारी शादी की बात पक्की करके आए हैं, फाइनल। अच्छा पक्की करके आए हैं? बोले हाँ बिल्कुल फाइनल, बस तुम तो हाँ करो, शादी तुरंत। तो करदम जी बोले वैसे इच्छा नहीं है शादी की, पर तुम पक्की करे आए हैं तो कर लेंगे।
अच्छा ना है, अच्छा ना है। अगर तुम पक्की करे आए हैं तो क्योंकि भगवान की बात टालनी नहीं चाहिए। भगवान हंसने लगे। ठीक है, देखो जो मनु शत्रुपा बीच की उनकी बेटी है देवहूति, उसके साथ विवाह होगा। ठीक है भगवान, लेकिन एक बात है भगवान, आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा। ठीक है, हम पुत्र बन के आ जाएंगे, चिंता क्यों करते हो। विवाह हो गया। अच्छा, करदम जी ने देवहूति की परीक्षा ली है। जब मनु शत्रुपा देवहूति को लेके करदम जी के आश्रम पे आए तो 3 आसन डाल दिए करदम जी ने, एक पर मनु, एक पर शत्रुपा और एक आसन खाली। क्योंकि देवहूति सोच रही है मेरे होने वाले पति हैं और पति के हाथ से बिछाए हुए आसन पर बैठूंगी तो मेरे पति का अपमान होगा, इसलिए अपना दाहिना हाथ रख लिया आसन पे और खुद जमीन पर बैठ गई। कितना शिष्टाचार है, कितने संस्कार हैं। और आजकल की अरे चिंटू के पापा, मैं कथा सुन के आई हूँ और ऐसा करो कुर्सी ले आओ अंदर से और हाँ एक कप चाय और बना के दे दे। लेकिन देखो उनका संस्कार, पति के हाथ, अभी पति हुए नहीं है, होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आसन पर नहीं बैठे। कितने संस्कार हैं। महाराज करदम जी को लगा योग्य है तो उस तरह से मनु शत्रुपा ने अपनी बेटी का विवाह करदम जी के साथ कर दिया और इनके माध्यम से 9 बेटी हुई, 9 कन्याएं। और वो 9 कन्याएं महाराज 9 ऋषियों के लिए ब्याई गई। और इन 9 कन्याओं में एक कन्या कैसी हुई पता है, जिसने अपने जिले में नाम कर दिया था। भैया जिले को छोड़ो, देश विदेश सब में नाम कर दिया। देश विदेश को भी छोड़ो, तीनों लोकों में नाम कर दिया था। कौन कौन पता है? हाँ, वही जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश उनको छोटे छोटे लाला बना दिया था। समझ गई? समझ, अब वो नहीं समझी? समझ गई? हाँ हाँ, अनसुईया, वो इन्हीं की बेटी थी, है करदम की बेटी है, जिनका नाम जब जब पतिव्रताओं की चर्चा चलती है तो सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है वो इन्हीं की बेटी थी। महाराज इनके माध्यम से भी दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा का जन्म हुआ था। इन 9 कन्याओं ने सृष्टि आगे और बढ़ाई। 10वें नंबर पर भगवान स्वयं आए कपिल भगवान बनकर। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान जो कि अपनी माँ देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया था। भगवान आप कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं हर जगह हूँ, हर जगह कण कण में व्यापक हूँ। भगवान आपकी भक्ति कैसे की जाए? बोले निष्काम भक्ति से मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। देवहूति प्रसन्न करती जा रही है, भगवान उत्तर देते जा रहे हैं आपकी भक्ति कैसे की जाए? बोले निष्काम भक्ति करे कोई तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ, और हाँ भक्ति कैसे भी करे लेकिन भाव से करे तो मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। और जो भक्त कितनी भी विपत्ति में हो मुझे पुकारता है मैं आता हूँ। हे माँ, अंतिम समय पर भी मेरा नाम कोई लेता है तो मैं उसे लेने जाता हूँ। हे माँ, जब कोई अन्याय करता है, जब कोई गलत काम करता है, मैं अंदर अवगत कराता रहता हूँ, लेकिन ठोकर भी देता रहता हूँ, लेकिन वो समझता नहीं है। जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा, तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, भजन करने से क्या होगा। भैया कर्म खोटे हैं, तुम कितनी माला को जाप कर ले, रात दिन साधना कर ले, कल्याण होने वाला है। पहले खुद इंसान तो बनो, इंसान बनो, फिर भजन तो अपने आप चलता रहेगा। कर्म खोटे हैं, अन्याय कर रहे हो, सता रहे हो दूसरे को, रात दिन झूठ बोल रहे हो, कहाँ तुम्हारी माला लगेगी? भगवान तो कहते हैं मेरी तो माला ही है, तू सुधर जा। बस मेरी तो माला ही है, तू सुधर जा। भगवान नहीं कहते तू मेरा जाप कर, अरे तू पहले खुद अच्छा बन जा, मैं तो कृपा कर दूंगा, फिर तू मेरा भजन कर लेना, क्रिया बन जाएगी अपने आप। भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया है। महाराज आकुति, देवहूति, प्रसूति,
मनु शत्रुपा की ये 3 बेटियां आकुति रुचि प्रजापति के लिए ब्याई गई थी, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान ने अवतार लिया था। और महाराज देवहूति करदम जी के लिए जो आपने अभी कथा सुनी, और प्रसूति दक्ष प्रजापति के लिए ब्याई थी, दक्ष प्रजापति के लिए। और महाराज दक्ष प्रजापति और प्रसूति इनके माध्यम से 16 कन्याएं हुई हैं। और 16 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था सती, और सती का विवाह हुआ देवों के देव, देवों के देव। जो सोए रही है वे जोर से बोला करो, देवों के देव। हाँ, शंकर भगवान के साथ हुआ। अच्छा महाराज एक बार हुआ ऐसा कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, और अच्छा तीनों लोगों को जीत लिया था। जब अधिपति बन गया था तो स्वागत समारोह रखा, स्वागत समारोह यानी देवताओं की तरफ से स्वागत समारोह रखा गया। तो सब लोग विराजमान देवता अच्छे अच्छे सब पधारे स्वागत समारोह में। अब स्वागत समारोह में शंकर भगवान भी आए, शंकर भगवान बैठे। जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया सभा में तो सब खड़े हो गए और सब स्वागत करने लगे। कोई फूल बरसा रहा है, कोई हाथ जोड़ के वंदन कर रहा है, कोई पैर छू रहा है, सब वंदन कर रहे, स्वागत कर रहे। लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो भगवान राम की समाधि में लीन है, उनके इष्ट है भगवान राम समाधि में है। तो दक्ष को ऐसा लगा कि मेरा अपमान किया, और दक्ष ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। शमशान में रहने वाला कभी अच्छी सभा में गया हो तब तो क्या जाने ये सम्मान करना। भूतों के साथ रहने वाला बुद्धि तो भूतों जैसी होगी। अब उल्टा सीधा बहुत देर से दक्ष लगा रहा, खड़ा होके सम्मान नहीं कर सकता। अरे वो तो ब्रह्मा जी के कहने पे मैंने अपनी बेटी दे दी है, नहीं तो ये मेरी बेटी लायक है नहीं, लेकिन देवताओं के कहने पर मैंने दे दी। अच्छा सब सुनते रहे, कोई नहीं कुछ बोला। तो नंदी को गुस्सा आ गया, नंदी को, क्योंकि स्वामी की कोई बुराई करे तो सेवक का धर्म है कि स्वामी की बुराई सुननी नहीं चाहिए। तो नंदी खड़ा हो गया, अरे दक्ष तू बहुत देर से बकबक कर रहा है और मेरे स्वामी की बुराई कर रहा है, हम सुन रहे हैं, हम श्राप देते हैं तुमको, तुम बकबक कर रहे हो, तुम्हारे बकरे का मुंह लगेगा। श्राप दे दिया, दक्ष ने श्राप दे दिया। हम शिव के, हम शंकर के भक्तों को श्राप देते हैं ये पाखंडी हो जाए, नहाएंगे धोएंगे नहीं, भांग पिएंगे, पाखंडी हो जाए। दक्ष ने भी दे दिया। अब महाराज हुआ ऐसा, नंदी ने, वहाँ जो ब्राह्मण भी हैं, भृगुवंशी भृगु महाराज हैं, तो नंदी ने कहा हम ब्राह्मणों को श्राप देते हैं कि जो भगवान शंकर की बुराई सुन रहे हैं बैठकर, हम श्राप देते हैं, इनकी शिक्षा सिर्फ जीविका पालने के लिए रह जाएगी। ब्राह्मणों ने भी श्राप दिया, हम शंकर के भक्तों को श्राप देते हैं। फिर वही श्राप बोले ये पाखंडी हो जाए, ऐसे ही रहेंगे, भस्म रमाएंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं। अब शंकर भगवान बड़े परेशान, बोले अब यहाँ स्वागत समारोह चल रहा है क्या श्राप समारोह? सोचो, मतलब स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह है? शंकर भगवान बोले बात ज्यादा बढ़ रही है, अब चलना चाहिए, क्योंकि बात बढ़े ज्यादा तो अच्छा है कि चलना चाहिए। कछु लोग ऐसे आग लगाए वाले होते हैं। अच्छा इंसानियत किसमें है? आग को बुझाई। भगवान ने सोचा देखो अब ठीक नहीं, अब चलना चाहिए। यहाँ पर ससुर और दामाद में बैर भाव हो गए। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर अब सती मैया, सती रूप में जब ये भवानी है ना, तो रोज खटपट होती रहती है भैया, रोज कोई न कोई बात रोज होती रहती है। शंकर भगवान ने सोची शायद सत्संग सुनवे ते कोई असर पड़ जाए तो सत्संग सुनाए लो, क्योंकि सत्संग में अच्छे अच्छे की बुद्धि पलट जाती है। जैसे अब यहाँ कथा चल रही तो कछु लोग ऐसे हैं, बोले कथा सुने आते बुद्धि सही ना रहे जा, ऐसे भी होंगे, बोले कथा सुने। तो ऐसे शंकर भगवान सत्संग के लिए लेकर चले हैं कि एक बार त्रेता जुग शंभु गए
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती को लेकर कहाँ आए? दंडक वन में। कौन है वहाँ? कुम्भज ऋषि यानी अगस्त मुनि। अब सोचो भैया, कथा सुनने का मन हुआ तो उस ऊंचाई को छोड़ा यानी कैलाश पर्वत को, और नीचे सत्संग सुनने का मन हुआ सती को लेकर। अब जैसे ही अगस्त मुनि ने पूजा करी, अहो भाग्य भोलेनाथ पधारे, सती को लेकर पूजा करी तो सती के मन में संदेह हो गया। बोले जिका कथा सुनावेंगे, जो हमारी पूजा कर रहे हैं जिका सुनावेंगे। अब बताओ, संदेह की हद होती है, क्या सुनाएंगे हमें कथा। पूजा की अंदर ले गए और कथा सत्संग किसका हुआ? राम कथा मुनि